खाना हम सभी के जीवित रहने के लिए कितना ज़रूरी है। अगर खाना ना मिले तो हमारा शरीर कितना कमज़ोर हो जाएगा, जिस पर कितनी सारी बीमारियां लग सकती हैं। और कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाना आवश्यक होता है। अगर हमारा खाना सही है, जिसमें सारे पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स मौजूद हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जिससे बीमारियां नहीं लगेंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। लेकिन आज के समय में हम हेल्दी खाने को छोड़कर फास्ट फूड, जंक फूड को ज्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इजी और हर जगह अवेलेबल होते हैं। लेकिन यही फास्ट फूड हमारी सेहत पर खराब असर डालते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है। इस फूड डे पर कौन सा खाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही है, इंडियन या वेस्टर्न, जानते हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए। क्यों पसंद है इंडियन? क्योंकि ये हेल्दी भी है और जल्दी पचता भी है, और नॉन वेज और मतलब वेस्टर्न से कंपैरिजन में ना भी जल्दी पचता है, हमारी बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप वेस्टर्न को प्रेफर नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, जंक फूड कभी नहीं खाए? बस ऐसे करती हूँ महीने में एक बार या फिर साल में बहुत। ओके, मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ठीक है। आपको कौन सा खाना पसंद है, इंडियन या वेस्टर्न? इंडियन, क्यों पसंद है इंडियन? क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ की डिशेज होती हैं, अलग अलग स्टेट्स से होते हैं, तो बहुत ही सारे डिफर करते हैं टेस्ट और स्पाइसेस। और वेस्टर्न खाना क्यों नहीं पसंद? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, वेस्टर्न जैसे जंक फूड नहीं खाते आप? नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। खाने को लेकर हम हमेशा से ही चूज ही रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं, इंडियन या वेस्टर्न। इंडियन फूड में दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स आते हैं, वहीं वेस्टर्न में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सभी आता है। क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है क्या नहीं, ये हम इसको लेकर हमेशा से ही कंफ्यूज रहे हैं। इसी को लेकर हमने जो है यहाँ बीके अस्पताल की डॉक्टर डाइटिशियन है मंजू वर्मा, उनसे हमने जानकारी ली कि कौन सा फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेस्ट है, इंडियन या वेस्टर्न। Myself Manju, and I'm a dietitian in the BQ Hospital. And I have joined recently. I have just joined in Feb. मैम कल फूड डे, Okay. उसको मैम हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। बच्चे जो है मैम जंक फूड ज़्यादा मैम प्रेफर करते हैं कि जंक फूड में इंटरेस्ट लेते हैं कि जंक फूड खाएँ। जब क्या मैम जंक फूड खाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जंक फूड इज़ द मेन रीज़न। जितनी भी हमारी आज के टाइम की सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हो गया है हमारा, और जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ अगर हम कहें तो वो मेनली हमारे जंक फूड की वजह से ही हो रही है। बिकॉज जंक फूड्स आर ओनली रिच इन कैलोरीज। तो जो अगर आप देख रहे हो डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऑल दीज आर द डिजीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द जंक फूड। और मैम इंडियन फूड हमें सबसे ज़्यादा मैम क्या प्रेफर करना चाहिए? ऑफ कोर्स इंडियन फूड। जंक फूड और इंडियन फूड से ही जंक फूड ड्राइव हुआ एक्चुअली। जंक फूड इज़ द प्रोसेस्ड पार्ट ऑफ इंडियन फूड्स। जैसे कि हम अगर इंडियन कल्चर में अगर हम देखें तो हम घर के अंदर जो है होल व्हीट फ्लावर यूज़ करते हैं, घर के अंदर जो आटा आता है। वही अगर आप ब्रेड खाओगे, बिस्किट खाओगे, पाव खा रहे हो, नूडल्स खा रहे हो, तो इसके अंदर क्या है, इसी को प्रोसेस्ड करके मैदा बनाया। मैदे को प्रोसेस करके इसके अंदर बहुत सारा पाम ऑयल, बहुत सारा रिफाइंड ऑयल, ऐसी चीज़ें हाइड्रोजनेटेड ऑयल इसके अंदर ऐड किया और इसको टोटली अनहेल्दी बना दिया, जिसको आज के बच्चे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स होल फूड जो है द बेस्ट फूड इज अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। मैम अगर हम डेली चार्ट अपना बनाएं तो वो मैम क्या होगा? डेली डाइट चार्ट की अगर हम बात करें तो हमें मेनली फोकस करना चाहिए बैलेंस डाइट के अंदर। बैलेंस डाइट इज़ द डाइट जिसके अंदर हमें सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम दिन के अंदर सिर्फ चावल ही खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दिन में सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हैं। सारे फूड ग्रुप को इंक्लूड करना डाइट के अंदर इज़ द मैंडेटरी थिंग, जिसके अंदर जो है हमें रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, दूध, दही, जो हमारा इंडियन कल्चर रहा है खाने का, उन सारी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए। हमारे तीनों टाइम का जो हमारा मेजर मील जो है उसके अंदर हमें सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना चाहिए। मैम इस तरह के केसेस आते हैं कि मैम जंक फूड को रिगार्डिंग में मैम कोई बच्चा आया हो, ज़्यादा खाता है, मैम बीमार पड़ गया, ऐसा? बिल्कुल, ऐसे बहुत केसेज आते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, जिस 12 साल का ही बच्चा था आई थिंक, और उस बच्चे का जो है थायराइड लेवल बहुत हाई था, ओबीस था, और उसकी आप ये मानो कि जो पैक्ड फूड जो आते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो मैं आपको कह रही हूँ, उसके अंदर एक केमिकल होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट।
MSG के नाम से लिखा होता है वो। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि बच्चा अगर एक बार खाता है तो उसके टेस्ट बट उसको अडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको सिर्फ वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसके अंदर MSG अच्छे अमाउंट में होता है। ओके, तो अब हम घरों के अंदर तो केमिकल यूज नहीं करते। अब उस बच्चे को क्या हो गया, एडिक्शन हो गया कि वो उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ स्टोव कहाँ करना है। आप उसको कहो कि आपको बेटा खीरा खाना है, तो उसको ये नहीं कि खीरा वो 1 खा के 2 खा के पेट भर जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि उसको कितना खाना है। उसकी मदर की यही कंप्लेंट थी कि जी आप ये बताओ इसको अमाउंट कितना खाना है। अगर आप ये कहते कि खीरा खाना, तो अब तक 2 किलो खीरा भी खा लेगा, क्योंकि उसकी वो सेंसिटिविटी ही जा चुकी है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसको स्टॉप कहाँ करना है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स आई थिंक, जो कि मेनली बच्चे जो आजकल छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स की ये कहीं ना कहीं गलती मैं मानती हूँ पेरेंट्स की भी है कि कन्वीनियंट फूड के ऊपर इतना ज़्यादा वो भी कहीं ना कहीं रिलायबल है कि कन्वीनियंट फूड क्या है, बच्चे को दूध उबाला तो उसके साथ बिस्किट दे दिए, ब्रेड दे दिया, चिप्स दे दिए, कुरकुरे दे दिए, भुजिया खिला दी, उनको लगता है बच्चे ने कुछ तो खा ही लिया, पेट तो बच्चे का भर ही गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंटिंग की भी थोड़ी ना कमी है। हमें थोड़ा सा बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए, जितना हो सके हाउस होल्ड जो घर पे बन सकता है बच्चे के लिए, ऐसी चीज़ें ही बच्चों को खिलाएं। मैम और भी कोई केसेस आए हैं जिससे मैम आपको बच्चों को मैम या महिलाओं के मैम खाने की वजह से हुआ हो? बिल्कुल, जैसे पीड्स बोर्ड हमारे यहाँ जो पीडिया बोर्ड जो है बच्चों के लिए, उसके अंदर मोस्टली केसेस जो आते हैं वो एजी वाले ही आते हैं। बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रॉब्लम होती है इतने छोटे बच्चों को, और बच्चों को जो है वो डायसेंट्री, डायरिया ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एनीमिया की। तो ये प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो वो 2 चीज़ें हैं। एनीमिया बच्चों के अंदर बेसिकली होता है कि बच्चों को होल फूड नहीं मिलता, जो मैंने अभी आपको बात की कि बैलेंस डाइट नहीं है बच्चों की। बच्चा किसी एक फूड ग्रुप को मेजर कंज्यूम कर रहा है, या तो वो सिर्फ दूध ले रहा है, या तो ये सिर्फ चावल ही खाता है, या तो ये सिर्फ बाहर की चीज़ें ही खाता है, मैगी खा लेता है जी, रोटी तो नहीं खाता। इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। तो इन बच्चों के अंदर जो वो एनीमिया होने की, ऑफकोर्स बच्चों के अंदर जो आयरन एक टाइम के बाद जो है वो जितना स्टोरेज है उसके बाद बच्चों को आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा एजी वाला जो है उसके अंदर तो सबसे मेन रीज़न है प्रोसेस फूड, जिसके अंदर बच्चे चिप्स, कुरकुरे, मैगी ऐसी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। एक और जो प्रॉब्लम है कि बहुत छोटी एज के अंदर जो हम मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि मदर मिल्क बच्चों को जिनको नहीं मिलता, उनका डाइजेशन थ्रू आउट द लाइफ मुझे लगता है कि वो सेट नहीं हो पाता। तो मदर्स को बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ बी वेरी श्योर कि आप अपने बच्चों को 6 महीने से कम के बच्चों को मदर मिल्क पे ही रखें। ह्यूमन मिल्क इज़ द बेस्ट डाइट फॉर द चिल्ड्रन बिलो 6 मंथ्स। मैम क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फूड्स की, मतलब एक अच्छे फूड्स की, क्या मैम मेडिसिन के थ्रू फुलफिल हो सकती है? नो, medicines are not the cure. Okay, prevention, we always say that prevention is better than cure. तो सप्लीमेंट्स तो हम उस केस में देते हैं जब हम बच्चे की वो रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिप्लीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम थ्रू डाइट उसको रिकवर नहीं कर सकते। बट अगर हम एक बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको हम डाइट के थ्रू प्रॉपर फुलफिल ना कर सकें। सप्लीमेंट्स में अगर आप देखोगे तो हम मेनली आयरन सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिंक के सप्लीमेंट्स आते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं। ये हमारे क्या है, ये आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब यही है कि जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए। ओके, तो जैसे अगर हम विटामिन सी की टैबलेट खाते हैं तो विटामिन सी की टैबलेट खाने से अच्छा है कि आप दिन के अंदर एक अमरूद खा लो, इट विल बी इक्वल। विटामिन सी की टैबलेट खाने से आपको सिर्फ विटामिन सी मिलेगा, अगर आप एक अमरूद खाओगे तो उससे आपको और अदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे। तो ऑलवेज ट्राई कि आप सप्लीमेंट्स की बजाय होल फूड के ऊपर रिलाई करो, उसको रिप्लेस करो। सप्लीमेंट्स की आदत ना डाल के आपको कैल्शियम की टैबलेट क्यों खानी है? अगर आप दिन के अंदर 300 ml दूध